ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 286 और 286 पेज के ऊपर से तृतीय पंक्ति है भाष्य की। तो 15वें सूत्र का भाष्य आरंभ हो रहा है। तो पंक्ति है दहरः परमेश्वरः उत्तरेभ्यः हेतुभ्यः इति उक्तम्। ठीक है, तो मूल बात यह चल रही है कि प्रथमाध्याय तृतीय पाद और इस तृतीय पाद का यह 5वां अधिकरण है। इस अधिकरण का नाम है दहराधिकरणम और इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य है अथ यदिदम अस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरम पुंडरीकम वेश्म इत्यादि। इस वाक्य में आया हुआ शब्द जो दहराकाश, उस दहराकाश शब्द का क्या अर्थ है, इस बात का निर्णय करने के लिए इस अधिकरण की प्रवृत्ति हुई है। तो पूर्व पक्षी का खंडन करके सिद्धांतियों ने इस बात को सिद्ध किया कि हृदय के भीतर जो दहराकाश करके श्रुति ने बताया है वह दहराकाश न जीव है न भूताकाश है। फिर है कौन? तो परमात्मा। दहराकाश शब्द का अर्थ परमात्मा ही है। और 14वें सूत्र की व्याख्या करते समय कहा था, और 14वें सूत्र में वो शब्द आया था कि दहरः उत्तरेभ्यः, अर्थात अथ यदिदम इस श्रुति में जो दहराकाश बताया है वो परमात्मा। क्यों कि आगे आने वाले जो वाक्य शेष है उनमें दिए हुए हेतु से यह सिद्ध होता है कि दहराकाश परमात्मा है। ये पीछे कहा था 14वें सूत्र ने। अब वो आगे वाक्य शेष में दिए हुए हेतु कौन है कि जिनके बल पर दहराकाश शब्द का अर्थ परमात्मा, इस बात की सिद्धि होती है। तभी उन वाक्य शेष में आए हुए हेतुओं का विचार कर रहे यहाँ से आगे। तो पंक्ति को देखिए, तो दहरः परमेश्वरः उत्तरेभ्य हेतुभ्य इति उक्ता। आया पंक्ति, थोड़ा अन्वय। उत्तरेभ्य हेतुभ्य दहरः परमेश्वरः इति उक्ता। ठीक है, आगे आने वाले हेतुओं के द्वारा ये सिद्ध है कि दहराकाश परमेश्वर, ये कहा था पीछे। फिर आगे ते एव उत्तरे हेतवः इदानीं प्रपंचयन्ते। तो इदानीं ते एव उत्तरे हेतवः प्रपंचयन्ते। इदानीं अब उन्हीं हेतुओं का क्या विचार कर रहे हैं, विस्तार पूर्वक प्रतिपादन कर रहे हैं कि कौन वो हेतु है कि आगे वाक्य शेष में दिए हुए है कि जिसके बल पर दहराकाश शब्द का अर्थ परमात्मा है। तो उनका विचार विस्तार कर रहे हैं, यहाँ से आगे विस्तार से वर्णन किया जा रहा है। तो आगे इतश्च परमेश्वर एव दहरः यस्मात् दहर वाक्य शेषे परमेश्वर से एव प्रतिपादकौ गति शब्दौ भवतः। ठीक है, इस पंक्ति का भी अन्वय हुआ था शायद, नहीं? अच्छा चलो कोई बात नहीं। तो इतश्च दहरः परमेश्वर एव, इतश्च मतलब यह भी एक कारण है, यह भी हेतु है कि दहर अर्थात दहराकाश परमेश्वर है। क्या हेतु है कि यस्मात्, जिस कारण से कि दहर वाक्य शेषे, अथ यदिदानीं यह दहर वाक्य हुआ, इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य, और उसके आगे आने वाले जो वाक्य है अंतिम के निर्णायक वाक्य, उनको कहते वाक्य शेष। उसमें यस्मात् दहर वाक्य शेषे, उस वाक्यों में क्या जी, तो गति शब्दौ, गति और शब्द, गति गमन, शब्द मतलब ब्रह्मलोक शब्द, ये परमेश्वर से एव प्रतिपादकौ भवतः, परमेश्वर के ही प्रतिपादन करने वाले हैं। इससे निर्णय होता है कि दहराकाश परमेश्वर है। तो कौन है वो वाक्य शेष? तो श्रुति बता रहे, वाक्य शेष दे रहे, इमाः सर्वाः प्रजाः अहरः गच्छन्त्यः एतं ब्रह्मलोकं न विदन्ति इति, ये वाक्य है।
अब इस श्रुति के पदों का भी थोड़ा अन्वय करते हैं। तो इमाः सर्वाः प्रजाः, उसके बाद एतम ब्रह्मलोकम, पीछे अहरः गच्छन्त्यः, आगे न विदन्ति इति। ठीक है, देखो भाई, इमाः सर्वाः प्रजा, ये सब प्रजा, प्रजा शब्द का अर्थ जीव, लिखाएंगे अर्थ ये सब जीव, क्या जी, तो एतम ब्रह्मलोकम, इस ब्रह्मलोक को अहरह प्रतिदिन गच्छन्त्यः, जाते हैं, जाते हुए भी, क्या जी, न विदन्ति, उस ब्रह्म को अर्थात उस ब्रह्मलोक को अर्थात परमात्मा को जानते नहीं है। तो इस वाक्य में आया हुआ जो पद एतम, एतम पद क्या कर रहा है, पीछे जो अथ यदिदम इत्यादि वाक्य में दहराकाश को बताया है उसका परामर्शक है कौन, एतम, यह पद सर्वनाम है, और उस दहराकाश का परामर्श करके फिर कहा जा रहा है कि एतम, इस दहराकाश रूप ब्रह्मलोक को सभी जीव प्रतिदिन जाते हैं, मिलते हैं, उसके साथ एक ही भाव को प्राप्त होते हैं, तो भी न विदंती, उस ब्रह्म को जानते नहीं है। तो इस वाक्य में आया हुआ जो गमन, हर प्रतिदिन जीवों का ब्रह्मलोक में जाना एक हेतु, और दूसरी बात ब्रह्मलोक शब्द, तो सूत्र में आया था ना गति शब्दाभ्याम, तो गति गमन और शब्द मतलब ब्रह्मलोक शब्द, इनसे ये स्पष्ट होता है कि दहराकाश परमात्मा है, क्योंकि इमाः सर्वाः प्रजा इस वाक्य में एतम पद आया है जो कि सर्वनाम है, और सर्वनाम पूर्व का परामर्शक होता है, अतः उस दहराकाश के लिए ही कहा गया है क्या, कि ये इसमें ही सब लोग जीव लोग जाते हैं प्रतिदिन सुषुप्ति काल में, और यही ब्रह्मलोक है। इससे सिद्ध होता है कि दहराकाश ब्रह्म है, परमात्मा है। लगी पंक्ति, आइए इस श्रुति का थोड़ा सा अर्थ लिख लेते हैं हम लोग। लिखते हैं, तो इमाः सर्वाः प्रजाः, प्रतीक, इमाः सर्वाः प्रजाः बराबर जीवाः, जीवाः, अर्धविराम, आगे एतम प्रतीक, एतम बराबर हृदयस्तम, हृदयस्तम, ठीक, आगे प्रतीक ब्रह्मलोकम बराबर दहराकाश संज्ञकम, दहराकाश संज्ञकम ब्रह्म स्वरूपम लोकम, ब्रह्म स्वरूपम लोकम, ठीक, आगे प्रतीक अहरः, अहरः बराबर प्रत्यहम, अहरः बराबर प्रत्यहम बराबर प्रतिदिनम, प्रतिदिनम स्वापे, स्वापे बराबर सुषुप्ति अवस्थायाम, सुषुप्ति अवस्थायाम, आगे गच्छन्त्यः, गच्छन्त्यः तदात्मना स्थिताः अपि, तदात्मना स्थिताः अपि अनृत अज्ञानेन आवृताः, अनृत अज्ञानेन आवृताः तम न विदन्ति, तम न विदन्ति बराबर न जानन्ति, न जानन्ति, अर्धविराम, अतः पुनः,
अतः पुनः उत्तिष्ठन्ति इत्यर्थः। अतः पुनः उत्तिष्ठन्ति इत्यर्थः। ठीक, देखो भाई अर्थ। तो इमा सर्वा प्रजा, प्रजा जीवा, ये सभी जीव, एतम ब्रह्मलोकम, एतम मतलब हृदयस्थम, जिसको दर आकाश पीछे कहा है अथ यदिदम इत्यादि वाक्य में, तो उसी का परामर्शक एतम शब्द है, तो हृदयस्थम ब्रह्मलोकम, ब्रह्मलोकम का अर्थ कर दिया दर आकाश संज्ञकम ब्रह्म स्वरूपम, दर आकाश है संज्ञा जिसकी, ऐसा ऐसे ब्रह्म स्वरूप को, ब्रह्म स्वरूप लोक को, अहर मतलब प्रत्यहम प्रतिदिन, स्वापे सुषुप्ति काल में गच्छन्त्य सभी जीव उस दर आकाश परमात्मा के साथ सुषुप्ति काल में एकीभूत हो जाते हैं, तदात्मना स्थिताः अपि, स्थित हो जाते हैं। तो भी अनृत अज्ञानेन, मिथ्या ऐसे अज्ञान के कारण आवृत्ताः, आवृत्त है, अतः तम न विदन्ति, उस ब्रह्म स्वरूप को, ब्रह्मात्मा को, परमात्मा को जानते नहीं है। अतः पुनः उत्तिष्ठन्ति, पुनः जागृत अवस्था में आ जाते हैं, ये कह दिया। हो गया जी। चलिए आइए आगे मूल में, भाष्य में। तो ये हो गया भाई श्रुति वाक्य। तो एतम ब्रह्मलोकम न विदन्ति इति, आगे तत्र प्रकृतम दहरम ब्रह्मलोक शब्देन अभिधाय तद विषया गति प्रजा शब्दवाच्यानां जीवानां अभिधीयमाना दहरस्य ब्रह्मतां गमयति। ठीक है, तो थोड़ा सा आगे आगे अन्वय है, तो सूर्य से पढ़ता हूं। तत्र प्रकृतां दहरम ब्रह्मलोक शब्देन अभिधाय, यहां तक ठीक है। फिर आगे दो शब्द छोड़कर, प्रजा शब्द वाच्यानाम जीवानाम अभिधीयमाना, पीछे तद विषया गति, आगे दहरस्य ब्रह्मताम गमयति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तत्र, तत्र शब्द का अर्थ लिखिए, तत्र मतलब श्रुतौ, इस श्रुति में। ठीक है, तो देखिए भाई, तो प्रकृतम दहरम ब्रह्मलोक शब्देन अभिधाय, अभी अभी जो श्रुति बताइए इमाहा सर्वा प्रजा, इसमें जो ब्रह्मलोक शब्द है वो क्या करता है, तो प्रकृत दहर आकाश के लिए ही वो शब्द आया है। कौन सा? ब्रह्मलोक। तो तत्र प्रकृतम दहरम, जिसका प्रकरण चल रहा है, प्रस्तुत जो है दहर आकाश, दहर मतलब दहर आकाश, उसको ही ब्रह्मलोक शब्देन अभिधाय कथयित्वा, ब्रह्मलोक शब्द से कहकर दहर आकाश को। फिर प्रजा शब्द वाच्यानाम जीवानाम, उसी श्रुति में प्रजा शब्द आया है, और प्रजा शब्द का अर्थ किया क्या? जीव। तो वही कह रहे, प्रजा शब्द वाच्यानाम जीवानाम, प्रजा शब्द का वाच्य, प्रजा शब्द का अर्थ जो जीव, तो जीवानाम, उन जीवों की, क्या जी? अभिधीयमाना तद विषया गति, कथन की जाने वाली तद विषया गति, तद विषया दहर विषया, ब्रह्म विषया है कि नहीं, दहर के प्रति, उस ब्रह्म लोक शब्द से कहा गया जो दहर आकाश अर्थात परमात्मा, उसके प्रति गति गमन बताया है। किनका? जीवों का। तो आया ना, प्रजा शब्द वाच्यानाम जीवानाम, प्रजा शब्द के वाच्य, प्रजा शब्द का अर्थ जो जीव, उन जीवों की अभिधीयमाना, कही जाने वाली जो, तद विषया गति, उस दहर आकाश अर्थात ब्रह्म के प्रति जो गति गमन बताया है, वो गति क्या सूचित कर रही है? तो कह रहे तद विषया गति दहरस्य ब्रह्मताम गमयति, गमयति, गमयति का कर्ता कौन है? तद विषया गति, गति, तो गति गमयति, गति ही गमयति, गति सूचित करा रही है, गति बोध करा रही है। किस बात का? दहरस्य ब्रह्मता, ये दहर आकाश ब्रह्म है,
इस बात को बोध करा रही है गति। कौन सी गति? सभी जीवों की, हाँ क्या, कौन गति? जीवानाम अभिधीयमाना तद विषया गति। सभी जीवों की कहा जाने वाली जो उस तद विषय ब्रह्म दर आकाश के प्रति जो गमन बताया है, वो गमन बता रहा है, गति बता रही है कि वो दर आकाश परमात्मा है। क्योंकि ब्रह्मलोक शब्द से उस दर आकाश को ही लिया गया है और एतम शब्द आया है। एतम शब्द पूर्व का परामर्शक है। एतम ब्रह्मलोकम, दर आकाश नाम का जो ब्रह्मलोक, उस ब्रह्मलोक में सभी लोक जीव सुषुप्ति काल में गमन करते हैं। और अन्य श्रुतियों में स्पष्ट बताया है कि सुषुप्ति काल में सभी लोग, सभी जीव ब्रह्म के साथ एकीभूत हो जाते हैं। और यहाँ पर इस श्रुति में, कौन सी श्रुति? इमाहा सर्वाहा प्रजाहा। इस श्रुति में तो बताया है कि दहर आकाश में के साथ एकीभूत हो जाते हैं, और अन्य जगह बताया ब्रह्म के साथ एकीभूत हो जाते हैं। इसका मतलब यह सिद्ध हो जाता है कि यह दहर आकाश ब्रह्म ही है, ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं है। वही कह रहे। तत्र प्रकृतम दहरम ब्रह्मलोक शब्देन अभिधाय प्रजा शब्द वाच्यानाम जीवानाम अभिधीयमाना तद्विषया गति दहरस्य ब्रह्मताम गमयति। लग गए जी? आगे चलिए। तथा ही अहर जीवानाम सुषुप्त्यवस्थायाम ब्रह्म विषयम गमनम दृष्टम श्रुत्यंतरे। तो देखो भाई, अब कौन बात कही जा रही है? तथा ही इत्यादि पंक्ति के द्वारा। तो तथा के पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण के रूप में, स्वापे जीवानाम दहरे गमनम अस्तु। दहरे गमनम अस्तु अर्धविराम। एतत् शब्द परा, एक मिनट, हाँ, उद्धरण चिन्ह में एतम ब्रह्मलोकम, एताम ब्रह्मलोकम उद्धरण चिन्ह बन इत्यत्र एतत् शब्द परामर्शात्, एतत् शब्द परामर्शात्, ठीक, अर्धविराम। तथापि तस्य दहरस्य ब्रह्मत्वं कथम, ब्रह्मत्वं कथम इति आशंक्य, इति आशंक्य आह तथा ही इति, तथा ही इति पूर्ण विराम हो गया। और थोड़ा कौंस में लिखे, सूत्रस्थः गति शब्द व्याख्याय, सूत्रस्थः गति शब्द व्याख्याय तथा ही दृष्टम इति सूत्रावयवम, तथा ही दृष्टम इति सूत्रावयवम व्याचष्टे, व्याचष्टे तथा ही इति। अब देखो भाई अर्थ। तो पूर्व पक्षी बोल रहा है कि स्वापे अर्थात सुषुप्ति काल में जीवानाम दहरे गमनम अस्तु। अभी जो बताया पीछे के वाक्य में कि सभी जीवों का उस दहर आकाश में गमन होता है, तो वो कह रहा है ठीक है, कोई बात नहीं, दहर आकाश में गमन होता है तो होने दो। किंतु क्योंकि हाँ दहर आकाश में गमन होता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि एतम ब्रह्मलोकम, इसमें ये वाक्य आया है कि नहीं, इमाः सर्वाः प्रजा और गच्छन्त्यः एतम ब्रह्मलोकम, एतम पद आया है। तो उस एतम
ब्रह्मलोकम यहाँ इस वाक्य में आया हुआ पद जो एतम, और उस एतम शब्द पूर्व का परामर्शक है। अतः दहराकाश में सभी जीवों का सुषुप्ति काल में गमन होता है। दहराकाश के साथ मिल जाते हैं, इतनी बात ठीक है, कोई बात नहीं, इतना बात हम मान लेते हैं। किंतु उस दहराकाश ब्रह्म है, ये कैसे? दहराकाश में सभी जीवों का गमन हो रहा है, कोई बात नहीं, मानते हैं, किंतु वो दहराकाश ब्रह्म है, ये कैसे कह रहे हो तुम? ऐसा कह रहा है कौन? पूर्व पक्षी। पंक्ति देखिए, स्वापे जीवानाम दहरे गमनम अस्तु, क्योंकि एतम ब्रह्मलोकम इत्यत्र, यहाँ पे एतत् शब्द का परामर्शात्, तथापि तो भी तस्य दहरस्य ब्रह्मत्वं कथम, वो दहराकाश ब्रह्म है, ये बात कैसे? इस बात को बताओ। तभी इस बात का स्पष्टीकरण करने के लिए आगे का वाक्य आ रहा है कि तथा ही इत्यादि से। और उसके साथ साथ इस बात को भी समझना है कि जो सूत्र है 15 नंबर का, कति शब्दाभ्याम तथा ही दृष्टम लिंगम च, इनमें से गति शब्दाभ्याम, इसमें भी गति शब्द की व्याख्या अभी तक की भाष्यकार भगवान ने। गति गमन, जीवों का गमन बताया। अब शब्द से क्या लेना है वो अभी व्याख्या करनी बाकी है, किंतु उसके पूर्व में तथा ही दृष्टम, मूल सूत्र में आया जो वाक शब्द है तथा ही दृष्टम, इसकी व्याख्या कर रहे पहले, फिर उसके बाद शब्द से क्या लेंगे वो भी बताएंगे, और लिंगम च, इसकी भी व्याख्या करेंगे। तो वही आगे आपको कौंस में लिख के दिया कि सूत्रस्थ गति शब्द, गति मतलब गति इतना ही, गति शब्दाभ्याम ऐसा दो आया है कि नहीं, तो शब्द को नहीं, गति मात्र की व्याख्या की अभी तक। तो देखिए, सूत्रस्थ गति शब्द व्याख्याय, फिर तथाई दृष्टम, यह जो सूत्रावयव है, सूत्र का एक भाग है तथाई दृष्टम, उसकी व्याख्या करने के लिए आरंभ कर रहे तथा ही इत्यादि पंक्ति के द्वारा भगवान भाष्यकार। तो पंक्ति को देखिए, तथा ही अहरह जीवानाम सुषुप्त्यवस्थायाम ब्रह्म विषय गमनम दृष्टम श्रुत्यंतरे। शब्दों का थोड़ा अन्वय, तथा ही अहरह सुषुप्त अवस्थायाम, पीछे जीवानाम, आगे ब्रह्म विषयम गमनम श्रुत्यंतरे दृष्टम। ठीक है, देखिए भाई अर्थ, तथा ही उसी प्रकार अहरह प्रतिदिन सुषुप्त अवस्था में जीवानाम सभी जीवों का ब्रह्म विषयम गमनम, ये सभी जीव सुषुप्त अवस्था में प्रतिदिन ब्रह्म में ही जाते हैं, ब्रह्म के साथ एकीभूत हो जाते हैं। तो ब्रह्म विषयम गमनम श्रुत्यंतरे दृष्टम, ऐसा अन्य श्रुति में भी बताया है। तो अन्य श्रुति में क्या बताया फिर कि सभी जीव सुषुप्ति काल में प्रतिदिन ब्रह्म के साथ एक रूप हो जाते हैं, इस बात को बताया। और अभी जो श्रुति बताई थी पूर्व के वाक्य में कि इमा सर्वा प्रजा, इस श्रुति में क्या बताया कि सभी जीव सुषुप्ति काल में प्रतिदिन दर आकाश में क्या हो जाते, एकीभूत हो जाते। और अन्य श्रुति में क्या बताया, ब्रह्म के साथ एकीभूत हो जाते। तो ब्रह्म के साथ ही एकीभूत हो जाते, इसका मतलब यह सिद्ध हुआ कि दर आकाश के साथ एकीभूत होते, मतलब दर आकाश शब्द का अर्थ है क्या, ब्रह्म, ये बात हो जाती है। तो चलिए, तथा ही अर जीवानाम सुषुप्त अवस्थायाम ब्रह्म विषय गमनम दृष्टम श्रुत्यंतरे, अन्य श्रुति में भी बताया है। तो अन्य श्रुति कौन है फिर कि जिसमें यह बात बताई है, तो श्रुति दे रहे भगवान भाष्यकार आगे की पंक्ति में, सता सौम्य तदा संपन्नो भवति इति एवं आदौ इत्यादि श्रुतियों में, श्रुति के पदों का अन्वय, सौम्य तदा सता संपन्नो भवति। ठीक है, सौम्य, हे सौम्य, तदा मतलब सुषुप्ति काल में, सता तृतीय है सत शब्द की, सत शब्द करते हैं ब्रह्म परमात्मा, तो सता ब्रह्म के साथ संपन्न भवति, एक रूप हो जाता है, सभी जीव ब्रह्म के साथ एक रूप हो जाते हैं। कहा
सुषुप्ति काल में तदा। ठीक है, ऐसा अन्य श्रुति में बताया है। ठीक है, इसका मतलब यहां पर भी जो बताया है दहर आकाश के साथ एक रूप हो जाते, अर्थात दहर आकाश शब्द का अर्थ ब्रह्म है। ठीक है, चलिए, सता सौम्य सदा तदा संपन्नो भवति इति एव माधव। ठीक है, आगे चलिए। लोके अपि किल गाढ़ं सुषुप्तम आचक्षते ब्रह्मीभूत ब्रह्मताम गतः इति। ठीक है, अब देखो भाई, इस पंक्ति से क्या कही, कौन सी बात कही जा रही है? तो लोके के पूर्व में एक छोटा वाक्य उद्धरण चिन्ह में, तथा ही दृष्टम, उद्धरण चिन्ह बंद, तथा ही दृष्टम इति अस्य लोके अपि दृष्टम, लोके अपि दृष्टम इति अर्थांतरम आह, इति अर्थांतरम आह लोके अपि। देखो भाई, तो सूत्र में आया हुआ जो पद है तथा ही दृष्टम, उसकी तो एक व्याख्या कर चुके भगवान भाष्यकार अभी। तथा ही दृष्टम की एक व्याख्या क्या हुई कि तथा ही दृष्टम मतलब इस प्रकार अन्य श्रुति में भी बताया है। कौन बात? कि ब्रह्म के साथ सुषुप्ति काल में सभी जीव एकीभूत हो जाते, यह बात तथा ही दृष्टम अन्य श्रुति में भी बताया है। तो तथा ही दृष्टम का अर्थ क्या हुआ? फिर अन्य श्रुति में भी देखा जाता है, एक अर्थ हुआ। अब तथा ही दृष्टम इन्हीं पदों का दूसरा अर्थ कर रहे भगवान भाष्यकार। क्या अर्थ कर रहे हैं? तो तथा ही दृष्टम का अब अर्थ कर रहे कि उसी प्रकार देखा जाता है, क्या? लोक में भी है कि नहीं? तो पहले क्या किया कि श्रुति में भी इसी प्रकार बताया है, एक अर्थ हुआ। अब क्या अर्थ कर रहे हैं कि लोक व्यवहार में भी इसी प्रकार से देखा जाता है, यह अर्थ कर रहे तथा ही दृष्टम का। तो वही लिखा तथा ही दृष्टम इति अस्य लोके अपि दृष्टम, लोक में भी देखा जाता है, इति इस प्रकार अर्थांतरमाह, अन्य अर्थ कर रहे तथा ही दृष्टम का। देखिए, तथा ब्रह्मलोक शब्द नहीं, ऊपर की पंक्ति, लोके अपि किल गाढ़ं सुषुप्तम आचक्षते ब्रह्मीभूतः अर्धविराम ब्रह्मतां गतः इति। थोड़ा अन्वय, तो ब्रह्मीभूतः ब्रह्मतां गतः इति, पीछे लोके अपि किल सरल गाढ़ं सुषुप्तम आचक्षते। ठीक है, देखो भाई, तो लोक व्यवहार में भी किल अव्यय है, निश्चयवाचक। तो गाढ़ं सुषुप्तम आचक्षते, उच्चते, आचक्षते मतलब कहा जाता है, उच्चते क्या कहा जाता है लोक में? समझ लीजिए कोई व्यक्ति गहरा सोया हुआ है, नींद में है, और अन्य किसी लोगों ने देखा उसको, तब क्या बोलते हैं? अरे भाई उनको भी ले लो। नहीं सोने दो, ब्रह्मभूत हो गया है। क्या हो गया है? ब्रह्मभूत हो गया है। तो ब्रह्मीभूत क्यों आपको क्या बोलते हैं? ब्रह्मताम गतः, वो ब्रह्मलोक में चला गया है, छोड़ो उनको, बाद में उनको बुलाएंगे खिलाएंगे, ऐसा कहते हैं। मतलब लोक में भी ऐसी बात कही जाती है, क्या? कि यह ब्रह्मभूत हो गया, सुषुप्त सोया हुआ पुरुष ब्रह्मभूत हो गया, ब्रह्मलोक में चला गया, अभी उनको मत छेड़छाड़ करो, ऐसा कहते हैं कि नहीं? इसका मतलब यह सिद्ध होता है कि सुषुप्त अवस्था में सभी जीव ब्रह्म के साथ क्या हो जाते हैं? एकीभूत हो जाते हैं। तो ब्रह्मीभूत ब्रह्मतां गतः इति लोके अपि किल गाढ़ं सुषुप्तम आचक्षते। होगा इतना? आइए आगे। तथा ब्रह्मलोक शब्द अपि प्रकृते दहरे प्रयुज्यमानः जीव भूताकाश शंकाम निवर्तयन ब्रह्मताम अस्य गमयति। ठीक है, अब देखिए भाई, तो तथा इत्यादि पंक्ति के द्वारा क्या कही जा रही बात? तो तथा के पूर्व में एक छोटा वाक्य, गति लिंगम व्याख्याय
गति लिंगम व्याख्याय शब्दम शब्दम कौंस में लिखिए ब्रह्मलोक शब्दम, ब्रह्मलोक शब्दम कौंस बंद। आगे व्याचष्टे, व्याचष्टे तथा इति। ठीक है, देखिए भाई, तो सूत्र में गति शब्दाभ्याम ऐसा पद आया है, उसमें से गति शब्द की व्याख्या कर चुके हैं, कर ली है। तथा दुष्टम की भी व्याख्या हुई है। अब शब्दाभ्याम, गति शब्दाभ्याम द्विवचन है, मतलब गति एक शब्द है, तो गति की व्याख्या तो हुई, शब्द की व्याख्या बाकी है। अतः भगवान भाष्यकार सूत्र में आए हुए शब्द अर्थात ब्रह्मलोक शब्द, इसकी व्याख्या कर रहे हैं। वो भी एक हेतु बन जाता है, किसके लिए? कि धराकाश ब्रह्म है, इस बात को सिद्ध करने के लिए। तो पंक्ति देखिए भाई, ये हो गया ना, गतिलिंगम व्याख्याय शब्दम, मतलब ब्रह्मलोक शब्दम व्याचष्टे, उसकी व्याख्या कर रहे हैं। तो देखो मूल पंक्ति, तथा थोड़ा शब्दों का अन्वय करते हैं। एक वाक्य पढ़ा ना हम लोगों ने, तथा गमयति, अन्वय, तथा प्रकृते दहरे प्रयुज्यमानः, पीछे आइए, ब्रह्मलोक शब्दः अपि, ब्रह्मलोक शब्दः अपि जीवभूताकाश शंका निवर्तयन्, जीवभूताकाश शंका निवर्तयन्, एक शब्द छोड़कर आगे, अस्य, पीछे, ब्रह्मताम गमयति। ठीक है जी, देखो भाई अर्थ, तथा, तथा मतलब क्या? तथा शब्द का अर्थ लिखिए, तथा इसका मतलब गतिवत, उसका अर्थ बराबर गमन लिंगवत इत्यर्थः। गतिवत, तथा का अर्थ गतिवत, गतिवत मतलब बराबर गमन लिंगवत इत्यर्थः। ठीक है, मतलब गमन रूप लिंग से, जैसे पीछे बताया अभी ऊपर कि धर आकाश शब्द का अर्थ ब्रह्म है कि नहीं? क्योंकि उस धर आकाश में सभी लोगों का गमन होता है, तो गमन इस हेतु को लेकर जैसे सिद्ध किया कि धर आकाश परमात्मा है, उसी प्रकार तथा क्या जी? तो प्रकृते दहरे प्रयुज्यमान, प्रकृत प्रसंग जिसका चल रहा है दहर आकाश का, तो प्रकृते दहरे, दहरे दहर आकाश है, प्रयुज्यमान प्रकृत प्रसंग जिसका चल रहा है ऐसा जो दहर आकाश, उसमें प्रयोग किया जाने वाला जो कौन? ब्रह्मलोक शब्द अपि। पंक्ति मिली? तो प्रकृति दहरे प्रयुज्यमान ब्रह्मलोक शब्द अपि, वो ब्रह्मलोक शब्द भी क्या करा रहा है? तो ब्रह्मलोक शब्द जीवभूताकाश शंका निवर्तयन् अस्य ब्रह्मताम गमयति। तो गमयति क्रियापद है, गमयति मतलब बोध करा रहा है, सूचित करा रहा है, अवगत करा रहा है, गमयति। किंतु उस गमयति का कर्ता कौन है इस वाक्य में? ब्रह्मलोक शब्द। ठीक है ना? तो ब्रह्मलोक शब्द गमयति, कौन सा, कैसा है वो ब्रह्मलोक शब्द? कि जिस ब्रह्मलोक शब्द का श्रुति में आया हुआ ब्रह्मलोक शब्द, कि जिसका प्रयोग किसमें किया गया है? प्रकृत दहर आकाश में किया गया, एतम ब्रह्मलोक। तो प्रकृत दहर आकाश में प्रयोग किया जाने वाला जो ब्रह्मलोक शब्द, वह भी बोध करा रहा है कि दहर आकाश ब्रह्म है। वो कैसे? देखिए एक बात को, तो प्रकृते दहरे प्रयुज्यमान ब्रह्मलोक शब्द अपि क्या करता हुआ? तो जीव भूताकाश शंका निवर्तयन्, अर्थात वो दहर आकाश न जीव है न तो भूताकाश है। यदि कोई शंका करता है कि दहर आकाश शब्द का अर्थ जीव कर लो चाहे भूताकाश कर लो, उस शंका का निवृत्त कराता हुआ, कैसी शंका का निवृत्त कराता है वो भी बताएंगे। तो जीव भूताकाश शंका निवर्तयन्,
उस शंका को निवृत्त करता हुआ ब्रह्मलोक शब्द अस्य ब्रह्मता गमयति। अस्य अस्य दहराकाशस्य, अस्य शब्द का अर्थ क्या है? दहराकाशस्य। तो उस दहराकाश शब्द को ब्रह्मताम गमयति, मतलब दहराकाश शब्द का अर्थ ब्रह्म है, इस बात को बता रहा है कौन? ब्रह्मलोक शब्द। ठीक है ना जी। तो ब्रह्मलोक शब्द का प्रयोग किया है, इसका मतलब वो दहराकाश ब्रह्मलोक है। फिर कोई बोलेगा, ध्यान दीजिए, तो दहराकाश शब्द का अर्थ जीव कर लो, तब उत्तर देंगे कि दहराकाश शब्द का अर्थ जीव नहीं कर सकते। क्यों? समझ लीजिए, थोड़ी देर के लिए दहराकाश शब्द का अर्थ जीव करेंगे, फिर उसके लिए, जो दहराकाश के लिए शब्द प्रयोग हुआ है ब्रह्मलोक अर्थात ब्रह्म, किंतु जीव के लिए ब्रह्म शब्द का प्रयोग तो होता नहीं है, कहीं हुआ नहीं है कि नहीं? सोपाधि जीव के लिए, और इसलिए दहराकाश शब्द का अर्थ जीव नहीं। अब कोई कहेगा कि दहराकाश शब्द का अर्थ भूताकाश कर लो। आप समझ लीजिए, थोड़ी देर के लिए दहराकाश शब्द का अर्थ भूताकाश करेंगे, फिर उस दहराकाश के लिए श्रुति में आगे शब्द आया है ब्रह्मलोक। तो ब्रह्मलोक शब्द का प्रयोग दहराकाश में अर्थात किस में मानना पड़ेगा? भूताकाश में, क्योंकि दहराकाश शब्द करता भूताकाश कर रहे हो, तो भूताकाश में प्रयोग हो रहा है ब्रह्मलोक शब्द का, ऐसा मानना पड़ेगा। किंतु व्यवहार और श्रुति दोनों जगह कहीं पर भी ब्रह्मलोक शब्द का प्रयोग अर्थात ब्रह्म शब्द का प्रयोग भूताकाश में हुआ नहीं है। आकाश शब्द का अर्थ बहुत जगह ब्रह्म हुआ है, किंतु ब्रह्म शब्द का प्रयोग आकाश के लिए हुआ नहीं है। अतः दहराकाश शब्द का अर्थ न तो जीव कर सकते हैं, न तो भूताकाश। इसलिए कहा कि जीव भूताकाश शंका को निवृत्त करता हुआ ब्रह्मलोक शब्द, श्रुति में आया हुआ ब्रह्मलोक शब्द क्या दहराकाश को ब्रह्म रूप बता रहा है, ब्रह्मताम गमयति। ठीक है, आइए, तो जीव भूताकाश शंकाम ऐसा पद आया है, उस पर एक वाक्य लिखिए। जीव भूताकाशयो हो, जीव भूताकाशयो हो ब्रह्मलोक शब्दस्य, ब्रह्मलोक शब्दस्य अप्रसिद्धेः इति भावः, इति भावः पूर्ण विराम। तेन तेन दहरः न जीवः अर्धविराम न भूताकाशः इत्यर्थः, न भूताकाशः इत्यर्थः। ठीक, देखो भाई अर्थ। तो जीव भूताकाशयो, जीव और भूताकाश में ब्रह्मलोक शब्द प्रसिद्ध नहीं है, अप्रसिद्ध है। इति भाव, इसलिए क्या सिद्ध हुआ फिर कि दहर शब्द का अर्थ, दहराकाश शब्द का अर्थ न तो जीव है न तो भूताकाश है, अपितु ब्रह्म ही है। ठीक है, चलिए आइए मूल में। तथा ही तथा ब्रह्मलोक शब्द अपि प्रकृते दहरे प्रयुज्यमान जीव भूताकाश शंका निवर्तयन ब्रह्मतामस्य गमयति। हो गई इतना? आगे ननु कमलासन लोकम अपि मिला, तो ननु के ऊपर लिखिए आक्षेप। ठीक है, आक्षेप, पूर्व पक्षी आक्षेप कर रहा है। क्या आक्षेप है उसका, क्या अभिप्राय है उसका? तो उस अभिप्राय को समझने के लिए ननु के पूर्व में एक छोटा वाक्य, ब्रह्मणि अपि, ब्रह्मणि अपि ब्रह्मलोक शब्दस्य, ब्रह्मलोक शब्दस्य अप्रसिद्धिं शंकते, अप्रसिद्धिं शंकते ननु इति। ठीक है,
देखो भाई, तो पूर्व पक्षी इस बात को कहना चाह रहा है कि जैसे ब्रह्मलोक शब्द का प्रयोग जीव में नहीं होता है, ब्रह्मलोक शब्द का प्रयोग कहीं पर भी भूताकाश के लिए नहीं हुआ है, और यहां पर ब्रह्मलोक शब्द का प्रयोग हुआ है दहर आकाश के लिए, इसका मतलब दहर आकाश ब्रह्म है, यह आपने कहा, सिद्धांतियों ने कहा। तो जैसे पूर्व पक्षी बोल रहा है कि हे सिद्धांति, जैसे जीव में ब्रह्मलोक शब्द प्रसिद्ध नहीं है, भूताकाश में ब्रह्मलोक शब्द प्रसिद्ध नहीं है, उस प्रकार वो ब्रह्मलोक शब्द ब्रह्म में भी प्रसिद्ध नहीं है, क्योंकि ब्रह्मलोक मिलकर आया है ना, ब्रह्म केवल ब्रह्म शब्द थोड़ी है, ब्रह्मलोक, तो ब्रह्मलोक शब्द से प्रसिद्ध तो क्या ब्रह्मदेव का लोक, हिरण्यगर्भ लोक, वो कहा जाता है लोक में, व्यवहार में और श्रुति में भी। ब्रह्मलोक शब्द ब्रह्म में भी क्या प्रसिद्ध है, अतः आप कैसे दहरा का शब्द का अर्थ ब्रह्म कर रहे हो ब्रह्मलोक शब्दों को लेकर, ये कह रहा है कौन? पूर्व पक्षी। तो वही देखिए, ननु कमलासन लोकम अपि ब्रह्मलोक शब्द गमयेत। ठीक है, थोड़ा अन्वय, ननु ब्रह्मलोक शब्द, ननु ब्रह्मलोक शब्द पीछे कमलासन लोकम अपि गमयेत। ठीक है, पूर्व पक्षी कहता है कि ब्रह्मलोक शब्द उसका भी बोध करावे, किसका? कमलासन लोकम। कमलासन लोक मतलब कमलासन, कमल है आसन जिसका, ऐसा कौन? ब्रह्मदेव, और उसका लोक, ब्रह्मदेव जिस लोक में रहता है उस लोक का बोध कराएगा कौन? ब्रह्मलोक शब्द। और कैसा आप कह रहे हो कि ब्रह्मलोक शब्द श्रुति में आया है, अतः दहर आकाश ब्रह्म है करके, ब्रह्मलोक शब्द का अर्थ तो ब्रह्मलोक होता है, ब्रह्मदेव का लोक होता है, ये कह रहा है पूर्व पक्षी। ननु ब्रह्मलोक शब्द अपि कमलासन लोकम अपि गमयेत। मिला? आगे चलिए, गमयेत यदि ब्रह्मण लोक इति षष्ठी समास वृत्त्या व्युत्पाद्येत। ठीक है, आइए, तो गमयेत इत्यादि जो पंक्ति आई ना, उसके ऊपर लिखिए समाधानम। सिद्धांती उत्तर दे रहे हैं, तो देखो भाई, गमयेत यदि ब्रह्मणः लोकः, ब्रह्मलोक इति षष्ठी समास वृत्त्या व्युत्पाद्येत, अर्धविराम, सामानाधिकरण्य वृत्त्या तु व्युत्पाद्यमानः ब्रह्म एव लोकः ब्रह्मलोकः इति परम एव ब्रह्म गमयिष्यति। ठीक है, चलिए भाई, तो थोड़ा सा अन्वय आगे जाकर, पहले वाक्य में कुछ नहीं, लेकिन शुरू से पढ़ता हूं। गमयेत यदि ब्रह्मण लोक इति षष्ठी समास वृत्त्या व्युत्पाद्येत, उसके बाद तू, थोड़ा आगे जाकर ब्रह्म एव लोकः ब्रह्मलोकः इति, इति पीछे आइए, सामानाधिकरण्य वृत्त्या व्युत्पाद्यमानः परम एव ब्रह्म, परम एव ब्रह्म गमयिष्यति। हो गया? देखो भाई अर्थ, गमयेत सिद्धांति करे, गमयेत बोधयेत, बोध कराएगा, क्या? ब्रह्मलोक शब्द, हाँ, कमलासन के लोक का भी बोध कराएगा, बात सही आपकी, लेकिन कब? जब ब्रह्मलोक शब्द में षष्ठी समास रूप से विग्रह करेंगे तब। कैसा? ब्रह्मणः लोकः ब्रह्मलोक, षष्ठी समास हुआ, किंतु ब्रह्मणः लोक ब्रह्मलोक ये षष्ठी समास नहीं लेना यहां पर, फिर कौन समास लेना है? सामानाधिकरण्य वृत्ति, अर्थात कर्मधारय समास। उसका विग्रह क्या? ब्रह्म एव लोकः ब्रह्मलोकः, ब्रह्म ही लोक,
ब्रह्म का लोक नहीं, ब्रह्म ही लोक, ये कर्मधारय समास हुआ। और कर्मधारय समास करेंगे तो ब्रह्मलोक शब्द का अर्थ ब्रह्म ही है। अतः धर आकाश ब्रह्मलोक है, मतलब ब्रह्म ही है, यह अर्थ निकल आता है। अर्थात धर आकाश शब्द का अर्थ क्या हुआ? ब्रह्म हुआ। किससे? ब्रह्मलोक शब्द से। क्योंकि ब्रह्मलोक शब्द में कौन समास माना? कर्मधारय, अर्थात सामानाधिकरण्य कर्मधारय समास, न कि षष्ठी तत्पुरुष समास। तो बोलेंगे फिर यह आपको कैसा पता चला कि यहां पर ब्रह्मलोक शब्द में कर्मधारय समास ही करना है और षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं करना? यह आपको कैसा निर्णय किया आपने? तो उसके लिए उत्तर दिया है लिंगम च। श्रुति सूत्र में आया ना लिंगम च, तो आगे के वाक्य में बताएंगे। पहले इसी बात को देखिए। पहले गमयेत, ब्रह्मलोक शब्द कमलासन का भी कमलासन लोक का भी बोध कराएगा। कब? यदि ब्रह्मण लोक, ब्रह्मलोक ये षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ। तो ब्रह्मण लोक इति षष्ठी समास वृत्त्या, षष्ठी समास वृत्ति मानेंगे, षष्ठी समास वृत्ति से उत्पाद्यत उसकी व्युत्पत्ति मानेंगे ब्रह्मलोक शब्द की। ब्रह्मलोक शब्द का विग्रह षष्ठी पुरुष तत्पुरुष समास के अनुकूल करेंगे, तब तो ब्रह्मलोक शब्द कमलासन लोक का बोध कराएगा। किंतु यहां पर ब्रह्मलोक शब्द में षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं है, अपितु कर्मधारय समास है। ठीक है, वही कह रहे आगे। तू परंतु क्या जी? तो ब्रह्म एव लोक, ब्रह्मलोक ये विग्रह हुआ, उत्पत्ति षष्ठी कर्मधारय समास की। ब्रह्म एव लोक ब्रह्मलोक इति सामानाधिकरण्य वृत्त्या, कर्मधारय समास को ही बोलते हैं क्या? सामानाधिकरण्य वृत्ति, क्योंकि दोनों पदों में क्या होती है? समान विभक्ति होती है। तो सामानाधिकरण्य वृत्त्या है कि नहीं? क्या सामानाधिकरण्य वृत्त्या आगे व्युत्पाद्यमान, इस शब्द की व्युत्पत्ति मानेंगे ब्रह्मलोक शब्द की। तो व्युत्पाद्यमान ब्रह्मलोक शब्द क्या जी? परम एव ब्रह्म गमयिष्यति, पर ब्रह्म का ही बोध कराएगा, न कि ब्रह्मदेव का लोक का बोध कराएगा। ठीक है, तो बोलेंगे हेतु बताओ, क्यों ऐसा कर रहे आप? षष्ठी समास न मानकर कर्मधारय समास मान रहे, क्या आपके पास हेतु है? तो कह रहे आगे हेतु दे रहे, एतत् एव च लोकगमनं दृष्टम ब्रह्मलोक शब्दस्य सामानाधिकरण्य वृत्ति परिग्रहे लिंगम। ठीक है, आइए तो एतदेव के पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखिए, अवतरण। कर्मधारय स्वीकारे, कर्मधारय स्वीकारे लिंगम च अस्ति, लिंगम च अस्ति इति व्याचष्टे, इति व्याचष्टे एतत् एव। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो कर्मधारय स्वीकार्य, कर्मधारय समास मानने में लिंगम च अस्ति, लिंगम च अस्ति सूत्र के पद है, सूत्र में आया था ना लिंगम च। तो लिंगम च अस्ति मतलब हेतु है, कर्मधारय समास क्यों माने इसके लिए हेतु है। तो सूत्र के पद की भी व्याख्या हो रही है लिंगम च, और क्या हेतु उस बात को भी बता रहे भगवान भाष्यकार कि कर्मधारय समास क्यों मानना, इति व्याचष्टे व्याख्यान कर रहे एतदेव इत्यादि पद के द्वारा। तो शब्दों का थोड़ा अन्वय करते हैं, एक दो शब्द छोड़कर आया है च। देखिए च अहरह, थोड़ा आगे जाकर दृष्टम, पीछे ब्रह्मलोक गमनाम, ब्रह्मलोक गमनाम, पीछे आइए एतद एव, एतदेव आगे ब्रह्मलोक शब्दस्य, ब्रह्मलोक शब्दस्य सामानाधिकरण्य वृत्ति परिग्रहे, सामानाधिकरण्य वृत्ति परिग्रहे लिंगम हो गया। देखो अर्थ, तू परंतु नहीं च और क्या जी? तो अहरह
दृष्टम ब्रह्मलोक गमनम, अहरह प्रतिदिन, दृष्टम देखा गया, जो क्या, ब्रह्मलोक गमन, सभी जीवों का प्रतिदिन देखा गया जो ब्रह्मलोक के प्रति गमन, ब्रह्मलोक गमनम, एतदेव, यही लिंग बन जाता है षष्ठी कर्मधारय समास करने के लिए, कि प्रतिदिन ब्रह्मलोक में जा रहे कौन लोग, जीव, सभी जीव ब्रह्मलोक में जा रहे, ब्रह्म में जा रहे हैं, है कि नहीं। आप समझ लीजिए ब्रह्मलोक शब्द का अर्थ ब्रह्मदेव का लोक, कमलासन का लोक, वो लेंगे तो प्रतिदिन सभी जीव वहां जा सकते हैं क्या, नहीं जा सकते। और श्रुति क्या बता रही, प्रतिदिन सभी जीव ब्रह्मलोक में जाते, इसका मतलब ब्रह्मलोक में जाते मतलब धर आकाश में जाते। फिर धर आकाश अर्थ कैसा होगा ब्रह्मलोक शब्द का, तभी होगा जब कर्म धारे समास करेंगे तब। तो यही लिंग हो जाता है, प्रतिदिन देखा गया जो लोगों का ब्रह्म के प्रति गमन, यही हेतु बन जाता है। किस लिए, ब्रह्मलोक शब्द में कर्मधारय समास करने में लिंग बन जाता है, हेतु बन जाता है। हो गया ना। देखिए पंक्ति, च अहरह तुष्टम ब्रह्मलोक गमनम एतद एव, मिला ना, एतदेव क्या, एतदेव क्या, एतदेव का अन्वय लिंगम के साथ, लेकिन कैसा, एतदेव ब्रह्मलोक शब्दस्य सामानाधिकरण्य वृत्ति परिग्रह लिंगम, यही लिंग है। कौन, जो बीच में बताया कि हाँ, ब्रह्मलोक शब्द का सामानाधिकरण्य ग्रहण करने में, कर्मधारे समास स्वीकार करने में यही लिंग है। कौन लिंग, प्रतिदिन हाँ जीवों का ब्रह्मलोक में गमन, जो बताया है श्रुति ने, और लोक में भी देखा जाता है, यही लिंग बन गया, हेतु बन गया। ठीक है, आगे चलिए फिर, न ही अहरह इमाः प्रजाः कार्य ब्रह्मलोकम सत्यलोकाख्यम गच्छन्ति इति शक्यम कल्पयितुम। ठीक है, आइए भाई, अब वो जो लिंग बताया, हेतु बताया, उसी का स्पष्टीकरण कर रहे न ही इत्यादि पंक्ति के द्वारा। तो शब्दों का थोड़ा अन्वय करेंगे। ही अहरह इमाः प्रजाः, आगे सत्यलोकाख्यम, पीछे कार्य ब्रह्मलोकम गच्छन्ति इति कल्पयितुम, वाक्य क्या आरंभ करना, न शक्यम। ठीक है, देखो भाई, ही क्योंकि यतो ही अहरह प्रतिदिन इमाः प्रजा, ये सभी जीव, सत्यलोकाख्यम कार्य ब्रह्मलोकम, सत्यलोक है नाम जिसका, ऐसा जो, कौन, कार्य ब्रह्मलोक, कार्य ब्रह्म हिरण्यगर्भ, उसका लोक, हिरण्यगर्भ के लोक को बोलते हैं क्या, सत्यलोक। उसी को कहीं पर शब्द आता है ब्रह्मलोक, है कि नहीं, ब्रह्म का लोक मतलब हिरण्यगर्भ का लोक, ऐसा भी पद आता है ना अन्य जगह ब्रह्मलोक शब्द से। किंतु वहां पर ब्रह्मलोक शब्द का अर्थ यदि सत्यलोक लेंगे, कार्य ब्रह्म का लोक लेंगे, तो उसमें प्रतिदिन जीवों का गमन होता है, यह कल्पना कर नहीं सकते। जबकि श्रुति बता रही है कि प्रतिदिन सुषुप्ति काल में सभी जीव ब्रह्मलोक में जाते, फिर ब्रह्मलोक में जाते, सत्यलोक में तो जा नहीं सकते, और ब्रह्मलोक में जा रहे, अर्थात दहर आकाश में जा रहे, अर्थात दहर आकाश शब्द का अर्थ ब्रह्म है। हो गया। आइए, ही अहर इमाः प्रजाः सत्यलोकाख्यम, सत्यलोक है नाम जिसका, ऐसा जो कार्य ब्रह्म का लोक, हिरण्यगर्भ का लोक, उसमें क्या, गच्छन्ति सभी लोग जाते, प्रजा गच्छन्ति इति कल्पयितुम न शक्यम। हो गया जी। आइए, कुल मिलाकर क्या सिद्ध हुआ जी, गति और शब्द, इन दो हेतुओं के द्वारा इस बात की सिद्धि हुई कि दहराकाश ब्रह्म ही है। गति मतलब गमन, और शब्द मतलब ब्रह्मलोक शब्द का प्रयोग श्रुति में हुआ है, उसमें कर्मधारय समास है। इन दो हेतुओं से सिद्ध हुआ कि दहराकाश ब्रह्म है। ठीक है, और भी कुछ हेतु है जो आगे के सूत्र में आएंगे,
किंतु उसका विचार हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।